हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथफाइंडर बाय अनअकैडमी। यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपर्स एंड ऑप्शनल के बारे में। देखिए, यूपीएससी में जब भी कोई एंटर करता है तो उसके सबसे पहला यही सवाल रहता है कि भैया ऑप्शनल कौन सा चूज करें। ऑप्शनल में तो बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शनल कौन सा लें। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन से ऑप्शनल में बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स देखने को मिले हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है खुशबू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि भैया यहाँ पर इस बार जो है किस तरीके से कैसा कट ऑफ रहा था 2023 का। ठीक है, तो प्रीलिम्स का आप देख ही सकते हैं कि कट ऑफ कैसा रहा, उसके बाद आप मेंस का भी देख सकते हैं। एंड फाइनल 953 था, जनरल का ईडब्ल्यूएस 923 था, ओबीएस 919 था, एससी एसटी 890 891 रेस्पेक्टिवली था। ओके, सो दिस वाज द फाइनल कट ऑफ 2023 का। ठीक है, अब अगली चीज हो जाती है कि भैया जैसे मैंने कहा ऑप्शनल के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 टॉपर्स हैं इस बार के। AIR 1 रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव जी, AIR 2 अनिमेश प्रधान एंड AIR 3 अनन्या रेड्डी जी। यहाँ पे अगर AIR 1 की हम बात करें तो इनका जो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेकर के रखे हुए थे। ठीक है, तो लेकिन इनका बैकग्राउंड भी पूरा इंजीनियरिंग में बहुत ही स्ट्रांग रहा है, ये IIT से पास आउट है। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगली चीज, अगला जो हमारे सेकंड रैंक है अनिमेश प्रधान जी। ठीक है, तो अनिमेश प्रधान जी जो है इन्होंने सोशलॉजी अपना ऑप्शनल रखा, इन्होंने अपनी चूज करी थी और ये पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने जो है यहाँ पे क्रैक कर लिया। नेक्स्ट अनन्या रेड्डी जी, तो अनन्या रेड्डी का जो AIR 3rd रैंक रही है, इनका जो ऑप्शनल था वो एंथ्रोपोलॉजी था। तो अगर टॉप 3 रैंक का अगर देखें तो तीनों ने ही अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो चूज करे थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम टॉप 20 रैंकर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप 20 में सबसे पसंदीदा जो सब्जेक्ट रहा है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो रहा है वो है सोशलॉजी। तो बच्चों क्या समझ में आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो अभी इस बार रहे हैं वो सोशलॉजी रहे हैं। लेकिन वहीं पे ही अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो सक्सेस रेट मेडिकल फील्ड, मेडिकल जो ऑप्शनल लिया था, इंजीनियरिंग या फिर लॉ, इनमें जो है सक्सेस रेट ज़्यादा देखने के लिए मिला है। यहाँ पे सक्सेस ज़्यादा देखने के लिए मिली है। ये जो पूरा चार्ट है आप इसको बहुत ही अच्छे से देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि 2023 के टॉप 20 में किस तरीके से कैसा पूरा ढांचा रहा है। तो सोशलॉजी में टॉप 20 में 6 रैंक आए हैं। 20 में से टॉप 20 में से 6 ऐसे रैंक होल्डर्स हैं जिन्होंने सोशलॉजी ऑप्शनल जो है वो चूज करे थे। एंथ्रोपोलॉजी 2 रहा है, जिसमें कि आप देख ही सकते हैं कि एक हमारी AIR 3 है। देन यहाँ पे आ जाता है आपका पॉलिटिकल साइंस में 3 है। फिर एक हिस्ट्री और लॉ में रहे। ये टॉप 20 की बात हो रही है, मैं फिर से बता दे रही हूँ। इसी के अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2 इसमें रहा है सक्सेस रेट में के हिसाब से। सक्सेस देखें तो इतना, एंड इतने लोग जो है वो इसमें फाइनल लिस्ट में अपना नाम बना पाए हैं टॉप 20 में। ठीक है, देन मैथमेटिक्स में 3 रहे हैं। मैथमेटिक्स वन ऑफ दी लोग ये कहते हैं कि भैया बहुत लेंदी ऑप्शनल है, इसको तो कवर करने के लिए आपको मिनिमम 9 मंथ्स चाहिए ही, 10 मंथ्स चाहिए, उसके बाद रिवीजन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन टॉप 20 में भाई है लोग। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इकोनॉमिक्स में 1 है एंड फिजिक्स में 1 है। तो यहाँ पे अगर टॉप 20 में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा वेरिड वैरायटी देखने के लिए मिल रही है, कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट है जहां से भर के क्या कहते हैं कि सक्सेस लोगों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू सी, अगर हम पहले से ही पूरा ओवरऑल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में नंबर्स जो है
ये पूरा सक्सेस नंबर से देखिए, ये 2014 से लेकर के 20 का ही देखिए, तो इसमें जो है नंबर ऑफ सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स जो है कैंडिडेट्स, उनका अच्छा खासा नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सोशलॉजी में काफ़ी ज़्यादा जो है वेरिएशन देखने के लिए मिली है, लेकिन इस बार इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ओवरऑल मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि कभी भी ये चीज़ मैटर नहीं करता कि सबसे ज़्यादा आपने कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपने चूज़ किया है। मैटर ये करता है कि आप उसका प्रेपरेशन कितने अच्छे से कर रहे हो। सोशलॉजी में 2019 में 126 स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए थे एंड 2020 में 115, वहीं पे 2018 में 107 थे। तो आप देख सकते हो कि इसमें ये पूरी मेहनत दिखा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स जो है अच्छे खासे मेहनत करें और उनका जो है सक्सेस मिला है। इसके अलावा ज्योग्राफी भी बच्चों का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बहुत सारे टाइम से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सक्सेस रेट अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन, 2020 तक का अगर देखें तो ये इस तरीके से दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो सोशलॉजी का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे फेवरेट तौर से जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस तो आजकल बहुत ज़्यादा जो है लोग ऑप्ट कर रहे हैं। पहले से अगर आप देखें तो पहले लगभग 60 थे, लेकिन ये कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा, फिर थोड़ा सा जो है यहाँ पे 105 सक्सेसफुल हुए थे एस्पिरेंट्स, बट फिर से जो है यहाँ पे बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी कोई बहुत बुरा ऑप्शनल नहीं है, यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। एंथ्रोपोलॉजी भी आई वुड से कि ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो निकल करके दिख रहा है यहाँ पर, राइट। मैथमेटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मैथमेटिक्स में देखें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर नहीं है। सक्सेस रेट की देखें तो ऑलमोस्ट जो है लगभग बराबर ही रहा है, इधर उधर कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हिस्ट्री का जो सक्सेस रेट और ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की बात करें तो ये थोड़ा कंटिन्यूअसली कम हो रही, तो ये थोड़ा चिंताजनक वाली बात है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट है और बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है इसमें से बन सकते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। ओके, केमिस्ट्री बहुत ही कमाल का है भैया, पहले कम थी लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जो नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो ऑप्शनल चूज करते वक्त हमेशा इस पॉइंट का ध्यान में रखिएगा कि एक तो उसका सक्सेस रेट डेफिनेटली किस तरीके से जा रहा है और दूसरी चीज आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। पहले तक जो है एंथ्रोपोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर रहा था, इस बार भी अच्छा किया है, ठीक है, ये तो टॉप 20 का ही देख रहे हैं, इस बार भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस बार सोशलॉजी ने और कमाल कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं ये सब्जेक्ट को 2 साल एकदम मजे में पढ़ सकती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तो वो सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल आप चूज करिए। हमेशा ऑप्शनल चूज करने से पहले ये सोच लीजिए कि भैया ये मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली है या फिर ये मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है या बॉयफ्रेंड बनने वाला है, तो क्या मैं इसको झेल सकता हूँ, क्या मैं इसको जो है कंटिन्यू कर सकता हूँ इस रिलेशन को आगे। अगर आपका आंसर हाँ है तो फिर भैया चलिए उसके साथ, उसका हाथ थाम लीजिए, यानी कि वो ऑप्शनल को अपना चूज कर लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए, एकदम लंबा चलिए। इसके अलावा एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि उसके PYQs भी पक्का देखिए, क्योंकि PYQs को देखे बिना ऐसे ही सिर्फ चूज नहीं कर लेना है। ऑप्शनल का सिलेबस देखिए, उसका PYQs देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या उस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो अगर पूछता है तो क्या आप आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कुछ तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने ग्रेजुएशन से डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसके बाद भी वो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए अपने ऑप्शनल को बहुत ही सोच समझ करके चूज करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको यहां सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की कैटेगरी में खड़ा करने के लिए, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ऑप्शनल से रिलेटेड, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। ओके, चलिए, सो आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर ऑल्सो। See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Jai Hind.